तो आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हेम्पर इंजेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर जो साल्ट आता है उस साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये हेम्पर इंजेक्शन है, ये एल्केन कंपनी का इंजेक्शन है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कब इसका उपयोग करना चाहिए, कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये किस प्रकार का, यह एक आयरन रिप्लेसमेंट दवा है। रिप्लेसमेंट आप सभी लोग जानते होंगे, यह इंट्रावीनस कैटेगरी में आता है। इंट्रावीनस कैटेगरी मतलब यह एक नस के माध्यम से ही दिया जा सकता है, दूसरे किसी माध्यम से इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आयरन जो सिक्रोसाल्ट होता है ये हेमोटोनिक्स वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे हम लक्षण की बात करते हैं। अगर आपको शरीर के अंदर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी हो चुकी है। तो जैसे बहुत ज़्यादा थकान होना, थकान क्या होती है, जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या है हमारे शरीर के अंदर थकान महसूस होती है। ऑक्सीजन की कब कमी होगी, अगर आयरन की कमी होती है तो आयरन की कमी से जो आरबीसी होती हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जो आरबीसी होती हैं वो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखती हैं, और जब होल्ड वो आरबीसी कम हो जाएंगी तो सही समय पे होल्ड नहीं कर पाएंगे, इससे हमारे अंदर थकान महसूस होंगे। दूसरा चक्कर आना, आंखों के पास काले धब्बे दिखाई देने, यानी यहाँ पे काले धब्बे दिखाई देना, या नाखून का टेढ़ा हो जाना, यानी जो नाखून होते हैं वो अंदर की तरफ धंसे जाना, या हार्ट रेट इंक्रीज होना, या हार्ट लॉस, यानी जो हेयर बाल वगैरह हैं उनका अचानक काफ़ी ज़्यादा झड़ना। इस प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। अगर आयरन की कमी है तो आयरन का इंजेक्शन डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। दूसरा क्या होता है, अब इसका उपयोग जानते हैं। जैसे अगर खून की कमी हो जाए, खून की कमी दूसरे तरीके से भी हो सकती है, और एक आयरन, अगर आयरन की वजह से कमी हुई है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आयरन की वजह से कमी नहीं हुई, किसी दूसरी वजह से कमी हुई है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आयरन की वजह से नहीं कमी हुई है तो क्या होगा, आयरन की जब मात्रा, इस इंजेक्शन का आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहोगे तो क्या होगा, आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको बॉडी के अंदर गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये क्रोनिक किडनी रोग जो रोगी होते हैं उनके लिए इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो जब गर्भावस्था में जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है उसी प्रकार से जो बॉडी के अंदर है वो आयरन की कमी होती जाती है गर्भवती महिलाओं के अंदर, तो उसी को रिकवर करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। आगे हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे जी मचलाना या उल्टी आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना या घटना, या हड्डी या मांसपेशियों में दर्द होना, इस प्रकार के आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे। ध्यान रखना है, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो उसके लिए इस यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं लगी होगी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आगे अगर जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो